बिहार पॉलिटिक्स में मुस्लिम कार्ड का जबरदस्त वैल्यू है। केवल बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो बाकी के तमाम दल मुस्लिम वोटरों को लुभाने में लगे रहते हैं। आरजेडी तो एमवाई समीकरण के लिए वर्षों से बदनाम है। हालांकि सभी दल मुस्लिम कार्ड खेलने में आगे रहते हैं। अल्पसंख्यक भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक उनके प्रतिनिधि जीते और कैबिनेट में पहुंचे। कुछ ऐसा ही महागठबंधन की कैबिनेट में भी देखने को मिला। इस बार की कैबिनेट के लिए लगभग 3 प्रमुख दलों ने मुस्लिम कार्ड को तरजीह दी। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में उन 5 MLAs के बारे में बताएंगे जो विभिन्न राजनीतिक दलों के मुस्लिम कार्ड के सहारे बाजीगर बन गए। आरजेडी से इस बार बिहार कैबिनेट 2022 में 3 अल्पसंख्यक मंत्री हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं इस्राइल मंसूरी की। दरअसल एमवाई समीकरण आरजेडी का आधार है। इसके लिए वह बदनाम भी है। मुस्लिमों को सबसे ज्यादा लालू यादव पर ही भरोसा है। आपको बता दें कि लालू यादव ने ही 1990 में एमवाई समीकरण का नाम दिया था और जब लालू बिहार में सीएम थे तब समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद तो मुस्लिमों का भरोसा लालू पर और अधिक बढ़ गया और इसका फायदा 2020 के चुनाव में भी आरजेडी को मिला। आरजेडी के टिकट पर सबसे अधिक 8 मुस्लिम विधायक जीते थे, जबकि ओवैसी की पार्टी से जीते 5 में से 4 मुस्लिम विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। इस तरह आरजेडी में मुस्लिम विधायकों की संख्या 12 हो गई। इन्हीं में से एक है इस्राइल मंसूरी। इस बार ये पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही किस्मत चमक गई और इस्राइल मंसूरी मंत्री बन गए। ये मुजफ्फरपुर के काटी विधानसभा से 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते थे। अब बात करते हैं शाहनवाज आलम की। ये भी पहली बार में फुल फ्लेज विधायक बने और पहली बार में ही मंत्री बन गए। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार आते ही मुस्लिम मंत्रियों की लॉटरी खुल गई। इन्हीं में शाहनवाज आलम भी है। ये जीते तो थे ओवैसी की पार्टी AIMIM से, लेकिन आरजेडी में शामिल हो गए और तेजस्वी यादव की नजदीकी का लाभ भी मिला। दरअसल शाहनवाज आलम जो कि हाट से 2018 में ही विधायक बन गए थे, लेकिन वह उपचुनाव था। उसके बाद भी आरजेडी ने इन्हें 2020 के चुनाव में टिकट नहीं दिया। तब ये बगावत करते हुए ओवैसी की पार्टी से खड़े हो गए। मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि इनके अपने सगे भाई सरफराज आलम से था और शाहनवाज ने अपने ही भाई को हरा दिया। बाद में शाहनवाज आलम ओवैसी की पार्टी से बगावत करते हुए 4 विधायकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए। किस्मत ऐसी चमकी कि बिहार कैबिनेट में भी शामिल हुए। शमीम अहमद भी आरजेडी कोटे से ही बिहार कैबिनेट में मंत्री बने हैं। दरअसल आरजेडी ने अपने कोटे से 3 मुस्लिम मंत्री बनाए। तीसरे मंत्री शमीम अहमद ही हैं। शमीम अहमद नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के खैरवा गांव के रहने वाले हैं। यह पहला मौका है जब नरकटिया के किसी राजनेता को कैबिनेट मंत्री बनने का अवसर मिला है। ये पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। लेकिन 18,000 से अधिक मत लेकर क्षेत्र में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रहे। इसके बाद लगातार 2 बार से राजद प्रत्याशी के रूप में रिकॉर्ड मत से जीत दर्ज करने में कामयाब होते रहे। आपको बता दें कि वर्ष 1972 में जन्मे डॉक्टर अहमद विधायक के रूप में निरंतर सदन में क्षेत्र की ज्वलंत समस्या उठाते रहे हैं। इनकी शैक्षणिक योग्यता BSc एवं BA MS है। इतना ही नहीं, इनके पिता डॉक्टर आबिद हुसैन भी एक मशहूर चिकित्सक थे, जबकि इनके छोटे भाई डॉक्टर शकील अहमद भी इसी पेशे से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं आफाक आलम की। कांग्रेस भी मुस्लिम कार्ड खेलने में पीछे नहीं रही। वह भी तब जब पार्टी की ओर से फिलहाल 2 ही मंत्री बने हैं। इन 2 में से एक मुस्लिम ही हैं और वे हैं आफाक आलम। ये पूर्णिया के कस्बा से लगातार 4 बार विधायक चुने गए। आफाक आलम ने जेडीयू के ललन पासवान को चुनाव हराया था। ये तारिक अनवर के करीबी माने जाते हैं। दरअसल ये अपने अनुभव की वजह से कांग्रेस विधायक दल के उपनेता थे। आफाक आलम अपने मृदु व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। पार्टी की गुटबाजी से भी ये काफी दूर रहते हैं तथा कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन से इनका अच्छा संबंध है। कहा जाता है कि इन्हें मंत्री बनाकर कांग्रेस ने सीमांचल में खोई अपनी सियासी जमीन पाने का शानदार दाव चला है। आपको बता दें कि साल 2000 में पहली बार मोहम्मद आफाक आलम कस्बा पश्चिमी क्षेत्र से जिला परिषद का चुनाव लड़े थे और जीते भी थे, किंतु जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में इन्हें एक मत से हार का सामना करना पड़ा था। वर्ष 2005 में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कस्बा विधानसभा से लड़े, पर इसमें भी ये हार गए। लेकिन पहली बार ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते और कस्बा से विधायक बने। इसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए।
पहली बार कस्बा विधानसभा से विधायक चुने गए कांग्रेस के टिकट पर आफाक आलम ने 2020 में दूसरी बार जीत दर्ज की है और इस बार ये मंत्री भी बन गए। कांग्रेस की सीमांचल में यह जबरदस्त चाल मानी जा रही है। यह तो आपको पता ही है कि बिहार कैबिनेट 2022 में 5 मुस्लिम मंत्री बनाए गए हैं। इनमें जेडीयू की ओर से जमा खान को दोबारा मंत्री बनाया गया है। जब नीतीश कुमार एनडीए की ओर से सीएम थे तब भी ये मंत्री बने थे और अब जब नीतीश कुमार महागठबंधन के सीएम हैं तब भी जमा खान को मंत्री बनाया गया है। दरअसल जातियों की सोशल इंजीनियरिंग में मुस्लिमों को फिट करने में 2020 की कैबिनेट में जेडीयू को भारी प्रॉब्लम हुई थी। उस समय बिहार में एनडीए का शासन था। एनडीए में शामिल जेडीयू के पास एक भी मुस्लिम विधायक नहीं था, जबकि यह सबको पता है कि जेडीयू भी मुस्लिमों के प्रति काफी उदार रहा है। उस चुनाव में जेडीयू ने 15 मुस्लिम नेताओं को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन एक भी नहीं जीत पाया था। तब पार्टी ने जुगाड़ तंत्र अपनाया। उस समय बसपा से एकमात्र विधायक जमा खान जीते थे। इकलौते विधायक रहने से पार्टी में मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इसके बाद इन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया। अब जेडीयू महागठबंधन में आ गया तो जमा खान अब महागठबंधन के मंत्री हो गए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।